कि क्या नई मार्किंग स्कीम के चलते छात्रों के नंबर कम आए हैं। एक तरफ नीट यूजी पेपर लीक को लेकर छात्र तनाव में हैं, वहीं दूसरी तरफ सीबीएसई 12वीं के नतीजों ने छात्रों और पेरेंट्स को एक नई टेंशन में डाल दिया है। दरअसल सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट को लेकर सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है। 13 मई को सीबीएसई ने इंटर के नतीजे जारी किए थे। 18 लाख से ज़्यादा छात्र इस परीक्षा में बैठे थे, जिसमें से कुल 85.20% छात्र छात्राएं इस बार पास हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि सीबीएसई का यह जो रिजल्ट आया है यह पिछले 6 वर्षों में सबसे कम है, यानी इस बार पास परसेंटेज बीते 6 साल में सबसे कम रहा है। रिजल्ट सामने आने के बाद शिक्षा जगत में इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार बोर्ड ने मूल्यांकन प्रक्रिया को काफ़ी सख्त कर दिया था, जिसका सीधा असर छात्रों के रिजल्ट पर देखने को मिला है। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट में इस बार आई बड़ी गिरावट के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या नई मार्किंग स्कीम के चलते छात्रों के नंबर कम आए हैं। छात्र मान रहे हैं कि इस बार लागू हुई नई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम का असर रिजल्ट पर साफ दिखा है। हालांकि शिक्षा जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि नई मार्किंग स्कीम का उद्देश्य ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ एकदम निष्पक्ष मूल्यांकन करना था। अगर पिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो आप देखेंगे 2025 में 12वीं में 88.39% छात्र पास हुए थे, जबकि 2024 में 87.98%। 2023 की बात करें तो 87.33% सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट रहा था। वहीं 2012 में छात्रों का प्रदर्शन काफी बेहतर था। 2022 में 92.71% छात्र पास हुए थे, लेकिन 2021 में जब कोविड महामारी थी तो रिजल्ट बहुत बेहतर रहा था और पास प्रतिशत 99.37% तक पहुंच गया था। दरअसल 2021 और 2022 के आंकड़ों को सामान्य परिस्थितियों से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि उस समय तो महामारी थी और महामारी के चलते परीक्षा और मूल्यांकन की प्रक्रिया में काफ़ी बदलाव किए गए थे। लेकिन साल 2026 में सीबीएसई ने अपनी मूल्यांकन प्रणाली पूरी तरह से बदल दी है। अब जब इस नई मार्किंग स्कीम पर सवाल उठ रहे हैं तो ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि सीबीएसई की यह नई मार्किंग स्कीम दरअसल है क्या। सीबीएसई 12वीं में इस साल पहली बार डिजिटल स्क्रीन पर कॉपियों की जांच की गई। इस स्कीम में पहले कॉपियों को कंप्यूटर सिस्टम पर अपलोड किया जाता है, फिर उन्हें स्कैन करके डिजिटली चेक किया जाता है। जानकारों का कहना है कि नई प्रणाली में स्टेप मार्किंग और प्रेजेंटेशन के बजाय आंसर्स की क्वालिटी पर ज्यादा फोकस किया गया, यानी छात्रों ने कितनी एक्यूरेसी और कितना सटीक तरीके से जवाब दिया उस पर उन्हें नंबर मिले हैं। इसके अलावा सीबीएसई ने इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड और एनालिटिकल प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाई थी। इससे रटकर पढ़ने वाले छात्रों को काफी नुकसान हुआ है। इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है और छात्र इस नई मार्किंग स्कीम पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। कई छात्रों का दावा है कि उन्हें उम्मीद से 10-15% तक कम नंबर मिले हैं, जिससे उनका स्कोर खराब हो गया है। कुछ छात्रों ने ओएसएम सिस्टम में भी तकनीकी खामियों की आशंका जताई है। हालांकि सीबीएसई की ओर से किसी भी गड़बड़ी से पूरी तरह इनकार किया जा चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने शिकायत करते हुए बताया कि जेईई मेन 2026 में उसने 98.58 परसेंटाइल स्कोर किया है, जबकि सीबीएसई फिजिक्स के पेपर में उसे सिर्फ 28 नंबर मिले हैं। दर्जनों छात्रों ने यह बात कही है कि नई मार्किंग स्कीम के चलते उनका स्कोर कम हो गया है। छात्रों ने यह सवाल भी उठाया है कि इस नई मूल्यांकन प्रणाली को लागू करने से पहले सीबीएसई ने एग्जामिनर्स को कितनी ट्रेनिंग दी थी, यानी जिन शिक्षकों ने कॉपी चेक की क्या वो इसके लिए ट्रेंड थे भी या नहीं। इस पूरे मामले पर हमने कई स्कूलों के प्रिंसिपल और शिक्षा विशेषज्ञों से विस्तार से बातचीत की, तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स का पेपर इस बार अपेक्षाकृत काफी कठिन था। कुछ लोगों ने बहुविकल्पीय प्रश्नों की वजह से भी नंबर कमाने की बात कही। दरअसल बहुविकल्पीय प्रश्नों में क्या होता है कि अगर आपने सही जवाब दिया है तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं और अगर जवाब गलत है तो नंबर 0 हो जाते हैं। इन प्रश्नों में स्टेप मार्किंग या प्रेजेंटेशन के नंबर मिलने की गुंजाइश नहीं होती है। छात्रों के नंबर कम आने की वजह एक ये भी हो सकती है। बहरहाल सीबीएसई 12वीं रिजल्ट को लेकर यह वो सवाल हैं जिन पर सोशल मीडिया पर बहस हो रही है। छात्र लगातार सवाल उठा रहे हैं। छात्र टेंशन में हैं कि कम स्कोर से आगे बेहतर कॉलेज में एडमिशन लेने के उनके सपनों को कहीं ग्रहण न लग जाए। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक सीबीएसई की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उम्मीद है कि जब किसी व्यवस्था और प्रणाली पर इतने सवाल उठ रहे हैं तो बोर्ड की ओर से इस पर विस्तार से बातचीत जरूर की जानी चाहिए।
खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।